हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए डॉक्टर कौसर हुसैन जी हैं, जो कि 27 साल से स्पेशल सेक्सोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा दिया गया है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। डॉक्टर साहब, आप स्पेशल सेक्सोलॉजिस्ट रहे हैं, तो लेकिन जो हर एजुकेशन चलती है, हर तरीके की एजुकेशन रहती हैं, लेकिन कितनी एजुकेशन जो कि सेक्सोलॉजिस्ट आप होने के नाते जो सेक्स के एजुकेशन है कितनी ज़रूरी है आजकल युवाओं के लिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, सेक्स एजुकेशन जब भी ज़रूरी है, अगर आप पहले के तुलना करें पहले, तो लड़कियों का जो ऑनसेट और मेंसेस होता था, जिसको अपन मिनाकी बोलते थे, वो 14-15 साल की उम्र में होता था, और उस टाइम पे जल्दी अर्ली मैरिजेस का ट्रेंड था। लेकिन आजकल आप देखा जाए तो लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, न्यूट्रिशन पे, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऑनसेट और मेंसेस है, जिसको मिनाकी बोलते हैं, ये 11-10 साल में फीमेल्स में होता है। और अब लेट मैरिजेस होती हैं, जॉब ओरिएंटेड हो गए हैं तो लोग अब लेट मैरिज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है अपोजिट सेक्स के साथ रहने में, क्योंकि आप जब जवान पहले हो जाते हो, शादी देर से करते हो, तो उसमें क्या अपोजिट सेक्स से आप ज़्यादा जॉब पे रहते हो, उससे इन्फेक्शन होता है, फिजिकल इंटीमेसी होती है। अगर आपको सेक्स एजुकेशन नहीं हो तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ये सब ज़्यादा देखने को आते हैं। जब भी सेक्स एजुकेशन मेरे हिसाब से ज़रूरी है। ये जो सेक्स एजुकेशन होती है, कब देने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि इसकी विशेष ज़रूरत बताते हैं सभी लोग, बट इसको कब देना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से लड़कियों का जो डेवलपमेंट होता है 12 से 16 ईयर की एज में होता है, और लड़कों का जो डेवलपमेंट होता है वो 14 से 18 साल की उम्र में होता है। उस टाइम पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, एनाटॉमिकल थोड़े चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पे सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है, ताकि लोग अपने हिसाब से कंफर्टेबल हो जाएं कि ये चेंजेस आ रहे हैं, तो इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। आजकल देखा जाए मेल और फीमेल, उनमें कई तरीके की सेक्स समस्या रहती हैं। वो कौन कौन सी सेक्स समस्याएं हैं जो मेल और फीमेल में देखने को मिलती हैं ज़्यादातर? देखिए, अगर पुरुषों में अपन देखे जाएं तो सबसे मेन तो प्रॉब्लम आती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आती है, जिसको इम्पोटेंसी बोलते हैं, नामर्दी बोलते हैं। ये एक बहुत आम समस्या आजकल हो गई है। दूसरी है अर्ली ऑर्गेस्मिक रिस्पॉन्स, जिसको अपन शीघ्र वीर्यपतन बोलते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, ये है। तीसरा इनफर्टिलिटी, आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं। इनफर्टिलिटी मतलब शुक्राणु की कमी, बाप बनने में दिक्कत। और एक इम्पॉर्टेंट, एक आजकल जो केसेस आते हैं मेरे पास, वो आते हैं अनकंज्यूमेटेड मैरिजेस, मतलब शादी हो गई लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का नहीं बन पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इससे क्या रहता है कि पूरे घर खानदान लोग के इफेक्ट होते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं होते, पूरा घर इफेक्ट होता है अगर आपकी मैरिज कंज्यूम नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है सेक्सुअलिटी में, और आजकल इस तरह के केसेस बहुत आते हैं। सेक्स को लेके कई तरह के भ्रम रहते हैं, युवाओं में रहते हैं, फीमेल में भी रहते हैं। वो कौन कौन से भ्रम हैं जो आजकल युवाओं में ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले देखा, इसमें भ्रम तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन एक तो मास्टरबेशन का सबसे ज़्यादा भ्रम है कि हस्तमैथुन एक बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज़ होती है, जबकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। मैंने कई बार, मेरी यूट्यूब पे चैनल भी है, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। मास्टरबेशन, इससे कोई नुकसान शारीरिक मानसिक नहीं होता। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे अपन पेशाब करते हैं बाहर निकालने के लिए होता है, ऐसे सीमेन भी बॉडी में बनती रहती है जो बाहर निकलती है। या तो लोग हस्तमैथुन से निकालते हैं, या रात को नॉक्टर्नल इमिशन होता है, या पेशाब के साथ बहता है, या फिर सेक्स संबंध में निकलता है। तो ये भ्रम है, इससे कोई वीकनेस या नुकसान नहीं होता। जैसे कई तो सुनने में आता है, आप भी सुनते होंगे, 40 बूंद ड्रॉप की, एक ड्रॉप वीर्य की बनती है, सब भ्रम है। दूसरी पेनाइल साइज एंजाइटी का भ्रम है कि साइज से बहुत लोगों को इफेक्ट रहता है, कि साइज की मिथ बहुत चलती है, लेकिन साइज से भी 2 इंच से जिसका ऊपर रहता है साइज, उससे भी कोई प्रॉब्लम सेक्सुअली नहीं आती। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, और बास की बहुत सारे भ्रम है, लेकिन इसके लिए बहुत एक डिबेटेबल, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए जो अपन सब भ्रम के बारे में चर्चा यहाँ पे कर पाएँ। जो सेक्स समस्या रहती हैं, लोग उसे जानने के लिए उत्साहित रहते हैं, लेकिन क्या लगता है कि वो कई जो लोग रहते हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं, वो जाते हैं किसी जो तांत्रिक रहते हैं उनके पास जाते हैं, जो कि वैद्य टाइप की जो लोग बैठते हैं उनके पास जाते हैं। क्या उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं कहता हूँ आजकल क्या है कि मॉडर्न साइंस जो हम लोग की पैथी, एलोपैथी की बहुत एडवांस हो गई है। इसमें डायग्नोसिस भी होने लगे हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत सारे आ गए हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता कि आप किसी पैथी में नहीं जाइए, लेकिन जब भी जाएँ डॉक्टर को हमेशा देख लें, कौन डॉक्टर है, इसमें इक्विप्ड है, वेदर ही इज ट्रेन इन दिस स्पेशलिटी। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मेडिसिन लें वो हमेशा पेटेंट मेडिसिन लें, मतलब लूज़ में दवाएँ मत लें। लूज़ में क्या रहता है मालूम नहीं चलता, कभी ऊपर वाला ना करे कोई रिएक्शन होता है तो हमें भी नहीं मालूम होता है पेशेंट क्या खा के आया है। हमेशा पेटेंट मेडिसिन लेइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, ताकि आप उसको कोई आपको उसको मिसयूज, आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करे। साधना न्यूज के दर्शकों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है?
देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर सेक्स जैसे आम समस्या है, ऐसे सेक्स समस्या भी होती है। अगर सेक्स समस्या किसी की होती है तो कोई टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और इसके इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं। मेनली अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें। टोबैको खासतौर से बहुत ज़्यादा निकोटीन से बहुत नुकसान होता है, इसको छोड़ें। अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, कम से कम हफ्ते में 5 बार आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज भी वो करें जो लोअर एब्डोमेन के लिए हो, मतलब जैसे साइकिलिंग है, जॉगिंग है, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिले। दूसरी से आप अगर डाइट में नॉन वेज लेते हैं तो वाइट मीट बहुत अच्छा है। अगर आप वेजिटेरियन है तो उड़द की दाल हफ्ते में 2 बार लें। अखरोट बादाम पिन खजूर लें। अखरोट बादाम एक मुट्ठी भर रोज़ शाम की चाय के टाइम पे लें। डाइट के ऊपर ध्यान दें, एक्सरसाइज होनी चाहिए, डाइट होना चाहिए, वाटर इनटेक आपका हाइड्रेशन सही होना चाहिए और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। वो टेंशन एक ऐसी चीज़ होती है जो सेक्स में बिल्कुल जहर का काम करता है। सेक्स आप जब भी इंजॉय कर सकते हैं जब आपके मेंटली और फिजिकली यू आर फिट। जो सेक्स से संबंधित रोग हैं उन लोगों के लिए जो खान पीन की जो समस्या रहती हैं तो उनको किस तरीके का खान पान का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, नॉर्मली क्या है, न्यूट्रिशनस डाइट लेना चाहिए। इसमें जो सेक्स में डाइट होती है वो प्रोटीन डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। प्रोटीन डाइट जैसे अगर आप नॉन वेज है तो एग लेइए, अगर फिश चिकन ले लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो उड़द की दाल लेइए, अखरोट बादाम लेइए, चने लेइए, मूंगफली लेइए। प्रोटीन डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो सेक्स में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी खाने को आप सब चीज़ें खा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन रहता है अल्कोहल का, निकोटीन मतलब टोबैको एनी फॉर्म में, क्योंकि ये सेक्स में नुकसानदेह होती है। बाकी कई चीज़ें देखी जाती हैं कि डाइट के अलावा आपके भाई आप क्या चीज़ें ले रहे हैं। कई चीज़ें सेक्स पे सिर्फ डाइट से ही फ़र्क नहीं आता। अगर आप कोई आयोटोजेनिक कॉजेस है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहे हैं, अल्सर की मेडिसिन ले रहे हैं या आपको डायबिटीज़ है तो ये सेक्स में ज़्यादा आपको नुकसानदेह करती है। डाइट के साथ आपको ये चीज़ें कोमॉर्बिड कंडीशंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको सेक्सुअली अपनी लाइफ को एनहांस करना है। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कौसर हुसैन जी, जिन्होंने तमाम सारी चीज़ें दर्शकों को बताई हैं कि सेक्स में किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और सेक्स एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आदर्श चौधरी के साथ मैं अरुण तोमर, साधना न्यूज़, भोपाल।